अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि भारत की सैन्य रणनीति में बड़ा परिवर्तन हो चुका है और देश अब टू फ्रंट वॉर यानी पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक साथ तैयारी कर रहा है। उनके अनुसार भारत ने स्ट्रैटेजिक संयम की नीति को छोड़ दिया है और अब वो किसी भी आतंकी हमले को कानून व्यवस्था की समस्या नहीं बल्कि युद्ध की घटना मान रहा है। ये बदलाव 2025 के पहलगाम हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साफ दिखाई दिया। एक्सपर्ट्स जॉन स्पेंसर और लॉरेन ने लिखा है कि भारत पहले आतंकवाद के खिलाफ सीमित और संयमित कार्रवाई करता था। इसका मकसद पाकिस्तान के साथ तनाव को बढ़ाने से रोकना था, लेकिन इस नीति का उल्टा असर हुआ। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के समर्थन वाले आतंकी संगठन ने इस संयम का फायदा उठाया, इसलिए वो क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद फैलाते रहे। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये पैटर्न कई सालों से बनता जा रहा था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी रणनीति अब बदल चुकी है। इस ऑपरेशन में लंबी दूरी की फायर क्षमता, ड्रोन स्वर्म, लूटरिंग म्यूनिशन और रियल टाइम इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया। इससे ये संदेश गया कि भारत अब पहले से तय और निर्णायक सैन्य कार्रवाई करने में सक्षम है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये बदलाव किसी एक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक स्थायी संस्थागत परिवर्तन है। उन्होंने लिखा कि भारत अब आतंकवाद का जवाब देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन या लंबी जांच प्रक्रिया का इंतजार नहीं करेगा। यदि नागरिकों को खतरा होता है तो भारत पहले प्रहार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नए लॉजिक को दुनिया के सामने रखा। इस बदलाव का असर राजनयिक स्तर पर भी देखने को मिला। पाकिस्तान के साथ 2025 में हुए सीज फायर वार्ता के दौरान भारत ने किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को सख्ती से मना कर दिया। नई दिल्ली ने इस संकट के इलाके का अंदरूनी मसला बताया और डीजीएमओ स्तर पर सीधे बातचीत को प्राथमिकता दी। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये नीति भारत की स्वतंत्र रणनीति जगह बनाए रखने की इच्छा को दिखाती है। पाकिस्तान की चीनी एयर डिफेंस सिस्टम भारत के सामने कमजोर साबित हुए और PL-15 मिसाइल असरदार नहीं रहे। इससे चीन को स्पष्ट संदेश मिल गया है कि भारत अब दो मोर्चों पर युद्ध की तैयारी कर चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की नई स्ट्रैटेजी अब पैटर्न आधारित डिटरेंस पर निर्भर है। हालांकि इस बीच आपको ये भी बता दें कि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि अगर उस पे कोई भी आत्मघाती हमला होता है या कुछ भी होता है तो उसका जवाब कठोर तरीके से दिया जाएगा। राजनाथ सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों ने ये साफ कर दिया है कि अगर भारत पर हमला होता है तो इसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और साथ ही उस हमले का जवाब पूरी कठोरता से दिया जाएगा। आपको बता दें, अभी कुछ ही समय पहले पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने पहलगाम में हमला किया, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान में रह रहे आतंकी, पाकिस्तान में रह रहे उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिसके बाद कंगाल पाकिस्तान बौखला गया और UN में जाकर गिड़गिड़ाने लगा। और अब अगर हम बात करें अमेरिका द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट्स की, जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत अब स्वतंत्र है और वो दो मोर्चों पर युद्ध लड़ सकता है। हालांकि भारत अपना रुख इस पर पहले ही साफ कर चुका है कि भारत हर गलत चीज का जवाब कठोर तरीके से देगा। कोई भी नापाक चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय वायुसेना हो, भारतीय सुरक्षा बल हो या फिर इंडियन नेवी हो, तीनों ही सेनाएं हर मोर्चे पर तैयार रहती हैं। दुश्मन चाहे कितना भी गलत करे, भारतीय सेना उसे जवाब देना जानती है। फिलहाल अब अमेरिका एक्सपर्ट्स द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।